मैं जानता हूँ कि तुम हार गए हो और तुम बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, क्योंकि सफलता निरंतर प्रयास करने से मिलती है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं तुम्हें यही बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारी मंजिल अगले मोड़ पर है और अगले कदम पर है मेरे बच्चे। तुम्हें अब रुकना नहीं है, तुम्हें निरंतर चलते रहना है। अगर तुम्हें मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास है ना, तो तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि मेरी कृपा कहीं से भी बरस सकती है। जहाँ से तुम्हारी सोच समाप्त होती है ना, वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जल्दी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। तुम्हारे तुम्हारे जीवन में नए सिरे से तुम्हारा जीवन शुरू करने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में सब कुछ जो पहले शुरू किया था ना, वो समाप्त हो जाएगा। अपने दर्द को भूल जाओ, अपनी इच्छाओं को भूल जाओ, और तुम पर क्या गुजरी है बस सब कुछ भूल कर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो मेरे बच्चे। मेरा नाम जाप करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में मैं क्या करता हूँ। और जिस प्रकार तुम प्रार्थना करते हो ना, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे। तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। सब कुछ तुम्हारे जीवन में किसी कारणवश होता है मेरे बच्चे। तुम इतनी चिंता मत करो, हर पल का आनंद लो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बस मेरा नाम जाप करो। तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है मैंने, ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा हूँ और तुम उसे देखकर बहुत खुश हो जाओगे। मैं तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ भेजने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन के लिए सबसे खुशखबरी के पल अब आने वाले हैं, और जिसका तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे ना, और जो समस्या तुम्हें परेशान कर रही थी, उसे मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का जो तूफ़ान है ना, वो अब शांत होने वाला है। जल्दी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और आशीर्वाद भी मेरा प्राप्त होगा तुम्हें। तुम बेवजह कभी किसी को भी दोष देना बंद करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है, पीड़ा मिल रही है, वो सब तुम्हारे कर्मफल की वजह से है। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी यातना से तुम स्वयं वाकिफ़ हो। मुझे मुझे एहसास है कि तुम दर्द सहन कर रहे हो, और इसी जन्म में मैं तुम्हारे सारे कर्म को काट कर समाप्त करने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम अपने कर्मों को जल्दी समाप्त कर कर नए सिरे से तुम्हारा जीवन शुरू होने वाला है। तुम्हें खुशियाँ बहुत सारी मिलेंगी। जब मैंने तुमसे कुछ छीना है ना, और तुम्हें उसकी जगह मैं बहुत बहुत सारी अच्छी चीज़ें देने जब वाला हूँ। तुम्हें जब देना शुरू करूँगा ना, तो उसका अंत नहीं होगा। ये मेरा आश्वासन तुम कैसे भूल सकते हो, जब मैंने तुम्हें आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारा हर पल ख्याल रखूँगा। और मैं तुम्हें, जब भी तुम्हें परिस्थितियाँ घेर लेंगी ना, जब भी तुम कठिन परिस्थिति में होंगे, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। तुम इस बात को हमेशा याद रखो मेरे बच्चे। और मैं हमेशा आया हूँ, तुम्हारी कठिन से कठिन समस्या का समाधान करा है मैंने, और आज रात तुम्हें इसका संकेत भी अवश्य ही मिल जाएगा कि मैं सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूँ। ये स्पष्ट हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से मेरे बच्चे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस तुम प्रार्थना करना बिल्कुल भी मत बंद करना। तुम्हारा 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 ये हफ्ता बहुत ही शुभ होने वाला है। अचानक बदलाव की उम्मीद रखो मेरे बच्चे। सब कुछ अचानक बदल जाएगा तुम्हारे जीवन में, चाहे तुम कितने लंबे समय से इंतज़ार क्यों ना कर रहे हो। लेकिन स्थिति बदलने में समय नहीं लगता है, सब कुछ बदल देती है स्थिति मेरे बच्चे। तुम्हारे बिगड़े काम भी जल्दी ही बन जाएंगे, और ये हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत शुभ होने वाला है। मेरा यकीन मानो और मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। मेरे सारे सच्चरित्र का पारायण करते रहो, और मेरे 11 वचन पढ़ के ही घर से निकलना आज सुबह। और तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली है मेरे बच्चे। तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। तो चलो, मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो, और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। बिगड़े काम बनेंगे, और ये हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत शुभ है।